Good morning viewers. Today's topic is impacted वैक्स। सिलेबस के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जनरल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम 5 मार्क्स के अंदर ही आता है, तो मटेरियल भी इतना ही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज़ वैक्स और यू कैन से इम्पैक्टेड मीन्स इम्पैक्ट होना। ठीक है, और वैक्स बनता किस चीज़ का है, होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वैक्स है क्या। आप सबको पता है कि ईयर के अंदर नॉर्मली ग्लैंड्स होते हैं जिनका जो नॉर्मली सीक्रेट्स जो हैं वो करते हैं, क्यों, वैक्स को, ताकि हमारा जो ईयर का जो पार्ट्स हैं वो लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए। तो अगर ये सिक्रेशंस अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ क्या हो जाता है कि वो जो भी सिक्रेशंस होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो अगर आपका ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक अगर रहता है तो वो इन्फेक्शन का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, और उसी की वजह से जो भी आपके ईयर के जो भी फंक्शंस है वो हैम्पर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक अलग कैटेगराइज कर देते हैं, एक डायग्नोसिस बना देते हैं, दैट इज़ इम्पैक्टेड वैक्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ वैक्स? वैक्स इज़ नथिंग बट द सिक्रेशन ऑफ सेरोनस ग्लैंड, दैट इज़ लिपिड ग्लैंड, और यू कैन से सेबेसियस ग्लैंड, डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियल डेब्रिस। ठीक है, अपना कैरेटिन प्रोटीन एंड और एक्स्ट्रा जो भी सराउंडिंग डर्ट होता है, इन सब का जो कम्बिनेशन होता है तो वो आपका मिलके बनाता है वैक्स। ये आपका करता क्या है जनरली, जैसे मैंने आपको बताया, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है कि टू लुब्रिकेट द ईयर और वी कैन से पार्ट ऑफ द ईयर एंड टू एंट्रप द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो भी मतलब बाहर से अगर इस तरीके की, मान लो आप डस्ट के अंदर घूम रहे हैं, तो इस तरीके के कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपके ईयर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उनको वो ट्रैप करके रखता है। ठीक है, अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, ये आपके इनके फंक्शंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ ये आपका अगर वैक्स इम्पैक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है। तो आपका अगर वैक्स इम्पैक्ट हो जाता है तो जो कैनाल का जो नॉर्मल साइज होता है, जो आपके यूरिनरी कैनाल होता है उसका जो नॉर्मल साइज होता है, तो कहीं ना कहीं अगर उस कैनाल के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट अगर फिल होगा तो जो कैनाल की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ जो सेप है वो आपकी नैरो हो सकती है। मीन्स अगर एक नॉर्मल पाइप है उसके अंदर अगर कुछ भी डस्ट वगैरह अगर जाती है तो जो उसका नॉर्मल कैलिबर है उससे कुछ ना कुछ वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर ऐसा पेशेंट है तो आपके पास क्या कंप्लेन लेके आता है। तो ऐसे पेशेंट की फर्स्ट कंप्लेन वही होती है कि उसको डिस्कम्फर्ट फील रहता है 24 आवर्स कान के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ उसको डिस्कम्फर्ट रहेगा। अनदर वन इज़ अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अगर वो आपके कैनाल का ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, तो ऐसे पेशेंट का आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स उसको सुनने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ अगर मान लो पेशेंट ओल्ड एज है, इम्पेयरमेंट ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा पेशेंट आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम दे सकता है। टिनाइटिस मीन्स उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके कान में कुछ तो बज रहा है, जिडनेस की प्रॉब्लम उसको फील हो सकती है। या फिर उसको इस तरीके का महसूस होता है कि कुछ कान जो है वो बंद हो गया, कुछ ऐसा घुस गया जिसकी वजह से मेरा कान जो है वो बंद हो गया है। इस तरीके की पेशेंट आपको लैंग्वेज यूज़ करता है। नेक्स्ट, अगर मान लो इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो आपके साइड वाली वैगल नर्व जो है उसको अगर कंप्रेस कर रही है, तो कई बार ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि उस वैगल नर्व अगर कंप्रेस होती है तो पेशेंट को बार बार कफ आती है। ठीक है, तो आपको रेगुलर कफ की कंप्लेन दे सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कई बार इस तरीके के जो भी मैं सिम्टम बता रही हूँ, ये ऐसा होता है कि नॉर्मली पेशेंट ठीक है, जैसे ही पेशेंट अगर आपका स्विमिंग पूल में गया है नहाने के लिए, तो उसके जस्ट बाद आपको ये चीज़ें पेशेंट जो है वो आके कंप्लेन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी वो वैक्स है उसके अंदर जब ईयर के अंदर जब पानी एंटर करता है तो वो स्वेलन अप हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम से कान बंद होना, है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट होना, ये सारी कंप्लेंट्स पेशेंट को फील होती हैं। तो इस तरीके के साइन सिम्टम पेशेंट आपके पास लेके आता है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे। डायग्नोसिस आपकी फर्स्ट मेन इज हिस्ट्री टेकिंग, अनदर वन इज ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी जब आप करते हैं तो आपको इजीली वो विजुअलाइज हो जाता है वैक्स जो इम्पैक्ट कहाँ है। ठीक है, वो इजीली आपको पता चल जाता है। अगर मान लो हियरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह है तो आप उसके जैसे रिनी टेस्ट, वेबर टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, लेकिन मेनली फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे वैक्स का इन्फेक्शन है तो फर्स्ट आपका यही जाता है कि आप वैक्स को रिमूव करें। उसके बाद आप पेशेंट के अगर फिर से भी अगर इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम रहती है तो आपको उसको फर्दर जो भी अपने लोकल टेस्ट हैं वो प्लस टिम्पैनोमेट्री वगैरह, ऑडियोमेट्री वगैरह वो एडवाइस कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अगर आपका फर्स्ट वन है कि इन्फेक्शन है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि वो जो भी इन्फेक्शन है आप उसको रिमूव आउट करें। ठीक है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंजिंग आपको पता है कि मेडिकल थेरेपी है। ठीक है, एक मेडिकल प्रोटोकॉल, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से आप सिरिंज की हेल्प से भी कर सकते हैं उसको विद द हेल्प एक प्रॉपर फोर्स से आपको जो भी रिएजेंट है वो पुश किया जाता है ईयर के अंदर और उसकी हेल्प से फिर वो मेल्ट जब हो जाता है तो उसकी हेल्प से फिर विद द हेल्प ऑफ कॉटन और फोर्सअप की हेल्प से आपको या फिर हुक की हेल्प से आप उसका जो सिरोमनस हुक होता है उसकी हेल्प से वो रिमूव आउट किया जाता है जो भी डस्ट है जो भी पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लो इन्फेक्शन कम है तो आपको वहाँ पे सिर्फ वैक्स सॉफ्टनर यूज़ किया जाता है जो आजकल जनरली सोलो वैक्स वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं। या फिर इसके अलावा वैक्स सॉफ्टनर आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि ऑयल को गर्म करके भी कई बार ईयर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऑयल में हम जनरली ओलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अलावा हम 5% सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड पैराफिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कई बाकी सब जो है वो मेडिकेशन है तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रोटोकॉल ही आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको वैक्स सॉफ्टनर के रूप में दी जा सकती हैं। वैक्स सॉफ्टनर यूज़ करके फिर आप इजीली उसको विद द हेल्प ऑफ हुक और विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और कॉटन यू कैन रिमूव द डस्ट और यू कैन रिमूव द इन्फेक्शन ईजिली। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अंदर जो इम्पैक्टेड वैक्स होता है उसको एक टर्म दी गई है कर्णगूथक। गूथक मीन्स इम्पैक्शन। ठीक है, कर्ण के अंदर जो गूथ मतलब जो भी पार्टिकल्स का जो एक प्रॉपर कम्बिनेशन बन गया है दैट इज़ गूथ। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट ने तो इसका वर्णन नहीं किया है, आचार्य सुश्रुत ने बोला गया कि श्लेष्मा जब शोषित होता है किसकी वजह से, पित्त की वजह से, बढ़े हुए पित्त की वजह से, तो उसकी वजह से आपका कर्णगूथक जो है वो डेवलप होता है। सेम यही बात की हुई है माधवकर जी ने भी बोला हुआ है कि पित्त की ऊष्मा की वजह से जब शोषण होता है कफ का तो ईयर के अंदर जो है वो आपका गूथ का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसको कर्णगूथक बोला गया है। अगर उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए भी आयुर्वेद के अंदर आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको जो तेल है, ठीक है, जैसे दीपिका तेल वगैरह भी देते हैं या फिर जैसे अभी मैंने जो बताए हैं, तो उन तेल को आपको सबसे पहले क्या करना है कि हल्का सा गर्म करके आपको कर्ण की मालिश करनी है। ठीक है, मलना है, कर्णमल जो कर्णमल है उसको प्रक्लेदित करना है या फिर उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप कर्णमल को प्रक्लेदित करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको जो मॉडर्न वाला प्रोटोकॉल बताया है वही आयुर्वेद के अंदर भी सेम पहले बताया हुआ था कि उसके बाद आप क्या करेंगे कि कर्ण का स्वेदन कर्म करा सकते हैं। स्वेदन कर्म ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा कि अगर आप ऑयल जो है अगर उसको गर्म करके कान के अंदर डाल रहे हैं तो वो स्वेदन कर्म भी कर रहा है। ठीक है, और वो वैक्स को क्या कर रहा है, वो वैक्स को सॉफ्ट भी कर रहा है। तो ऐसे ही स्वेदन करने के पश्चात क्या करेंगे आप शलाका की हेल्प से, जैसे मेनली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेरेनस हुक की हेल्प से या फिर शलाका की हेल्प से आप फिर उसको जो प्रक्लेदित कफ होगा, जो भी वैक्स होगा, उसको आप इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं। तो सेम जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपने आयुर्वेद के अंदर भी यही बताया हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद के अंदर आपको मेन क्या बताया है कि श्लेष्मा और पित्त की वजह से आपका जो मेन जो है वो कर्णगूथक की फॉर्मेशन होती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्टेड वैक्स। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं।